के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं और कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर भी हो रही है। वीकेंड पे कोई ठीक ठाक किस्म की जिसको बारिश एक्चुअली कहा जा सकता है वो कराची में भी हुई और सब कुछ धुला धुला लगना स्टार्ट हो गया। ठीक ठाक वैसे मैं नहीं कहूँगा इतनी हुई है, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट ट्रेन थी। बट जितने दिनों से हम जो थोड़ी सी फुहार को भी बारिश कहने पे मजबूर हो रहे थे, जो वीकेंड पे हुआ वो बारिश ही थी। एटलीस्ट ये तो चल गई थी। हाँ, इट इज नॉट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउ लॉन्ग इट वाज। जहां मैं रहती हूँ तेज बारिश हुई। आई हैव वीडियोस टू प्रूव इट, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तो हमने अपनी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई अगेन है। लाहौर में कल फिर गर्मी और हब्स पड़ गया था, फील्स लाइक 44 हो गया था। लाहौर और पंजाब और दीगर इलाकों में आज से फिर एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत पिछले वाले से ज़रा कम बताई जा रही है। भाई पिछले में तो बहुत तबाही हुई है। अच्छा, आपको यहाँ जरसिन के हवाले से बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और कराची में भी आज जो है वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही है और डेरा गाजी खान और शुमाली जो मशरक़ी बलोचिस्तान में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। और PTMA पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव जो है वो तेज़ हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। मतलब हम हर साल देखते ही हैं जब तेज़ बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होती है तो ये सिचुएशन बन जाती है। बारिशों से दरियाए सिंध में मियाँ वाली के करीब हिफाजती बंद टूटा, जिससे पानी आबादी में दाखिल हुआ। रहीम यार खान के ज़मींदारा बंद में शगाफ पड़ गया। शहरियों को महफूज मकाम पर या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने का कह दिया गया है। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गांज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिफर गए हैं। 10 से ज़ायद देहात का 2 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। नंगर पारकर में 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जब नंगर पारकर वगैरह में बारिश होती है, थर के इलाकों में बारिश होती है तो बड़ा खूबसूरत भी हो जाता है और वहाँ ग्रीन हो जाता है एकदम से। पानी का सोर्स सारे साल के लिए भी यही बारिशें होती हैं। और शहरी और दही इलाकों में इंतजामात ज़्यादा मौसर बनाना होंगे, क्योंकि जिस तरह बारिशें हो रही हैं उस तरह लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। उनीबा ज़मीर शाह हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, दीगर शहरों हालात भी आप तक पहुँचाएंगे। लाहौर से हफ्सा हमारे साथ लाहौर से हैं, शी विल बी जॉइनिंग फ्रॉम देयर। लेकिन पहले उनीबा से बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर में तो बारिश होती रहती है ना, हमारे यहाँ होना मतलब दैट मेक्स न्यूज़। तो बताइए उनीबा, जब वीकेंड में बारिश हुई है, जिसको हम बारिश ही कहेंगे, कराची में, लेट्स स्टार्ट विद कराची, तो पूरे कराची में हुई है? बिकॉज हम बात कर रहे थे इधर उधर, लगता यही है कि हर जगह ही हुई। हुमा, मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि कराची में फाइनली बारिश हो गई। उसके बाद कराची कुछ धुला धुला से लग रहा है, क्योंकि मेरे आसपास जो दरख्त है, यकीन करें कराची की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। तो इन दरख्तों पर आप धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा देखती होंगी, जो इनका सब्ज़ रंग है वो मध्यम पड़ जाता है। लेकिन अभी जो मैं दरख्त देख रही हूँ ये खिले खिले से लग रहे हैं। और जब भी कभी दरख्तों पर धूल मिट्टी होती है तो जो उनकी जो इको सर्विसेज है वो भी मुतासर होती हैं। वो उस तरह से एयर क्वालिटी बेहतर नहीं कर पाते, उस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कराची में फाइनली बारिश हो चुकी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, मोस्टली इलाकों में बारिश हुई। लेकिन जो सैटरडे को बारिश हुई उसका जो ज़्यादातर रुझान था वो गुलशन हदीद, मलीर, सुपर हाईवे के जो ट्राफ के इलाके हैं यहाँ पर था। गुलशन हदीद में तो 17 मिलीमीटर बारिश हो गई, और जो एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे एल नीनो के इस एरा में कि इस दफ़ा जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। थरपारकर में बहुत अच्छी बारिश हुई, 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो गई। आज भी थरपारकर, उमरकोट, उससे जो मिलेगा इजला, यहाँ पर बारिश का इम्कान मौजूद है। लेकिन कराची में कहा जा रहा है कि सिर्फ हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। और कराची में जो दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। लेकिन आज कराची में जो समुद्री हवाएं हैं वो हल्की रफ्तार से चलेंगी। हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त 70% से ज़ायद है, तो दर्जा हरारत को जो महसूस करने की शिद्दत है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद हो सकती है। तो अभी ये जो मुख्तसर स्पेल था उनीबा, इसको हम खत्म समझें या फिर आगे 2-4 रोज़ में हमें मज़ीद बारिश भी देखने को मिलेगी? जी अब्दुल्ला, कुछ अच्छी खबरें हमारे पास आ रही हैं। कुछ निजी मौसमियाती इदारे हैं वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि खलीज बंगाल में अगस्त के इब्तिदाई जो 10 दिन हैं लो प्रेशर एरियाज़ बन सकते हैं, क्योंकि ये एक तवील दौरानिया की पेशन गोई है, इसमें तब्दीली का भी इम्कान मौजूद है। तो कुछ इस तरह के मौसमी सूरत हाल बन रही है जिससे ये पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ मुल्क के जो शुमाली हिस्से हैं यहाँ पर अच्छी बारिशें होंगी, बल्कि सिंध में भी बारिश का इम्कान रहेगा और कराची में भी 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं। लेकिन इसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसम
उनीबा, good to hear that. लाहौर। है जब दिन करीब आएंगे तो ये पेशन गोई की जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त में कराची समेत सिंध में बारिश हो सकती है। चलिए जी, Got इस it. उम्मीद पे जरा हम मुतमईन भी हैं। हम हफ्सा के पास Something to चलते look हैं। forward to हो Something गया to ना look हमारे forward to। हफ्सा बताइएगा, लाहौर में बेतहाशा बारिश हुई पिछला हफ्ता, बड़ा नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। मतलब अमीर इलाके, गरीब इलाके, सब आबादियाँ ही यकसर हमें मुतासर नजर आईं। अभी क्या सूरत हाल है? कल से फिर वही घुटन और हब्स की कैफियत बनी हुई थी, आप अभी भी वही महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, लास्ट वीक तो बड़ा अच्छा गुजरा, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ बहुत सारे लोगों को नुकसानात भी हुए इस बारिश से। कल से जो है वो फिर घुटन वाला समा हो गया है। इस वक्त सुबह मतलब भी हमारा दिन स्टार्ट हुआ है, दिन का आगाज़ हुआ है, और अभी से गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो 43 तक पहुँच गया है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 या 37 जाएगा। तो उस हिसाब से अभी से जो है वो गर्मी और घुटन और जो हब्स है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आगे और गुजरते गुजरते शाम के वक्त क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है आज हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे यकीनन मज़ीद जो है वो घुटन होगी। उसके बाद 2 दिन के बाद एक और स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल होगा मानसून का, और उसमें बताया जा रहा है कि हल्की बारिशों का इम्कान है। बहुत ज़्यादा, जिस तरह लास्ट वीक हमने देखी बहुत ज़्यादा बारिश हुई लाहौर में, 263 मिलीमीटर हुई। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि जो ये स्पेल आएगा वो ज़रा हल्का होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश ही नहीं होगी। लेकिन चले वो हल्का तो होगा, लेकिन वो स्पेल जिसकी आप बात कर रही हैं वो फोरकास्ट में है। इनफैक्ट वो इस पूरे हफ्ते में ही फोरकास्ट इतना नहीं होगा जितना ये वाला था, 263 मिलीमीटर जहां बारिश हुई थी। अच्छा, क्योंकि तमामी इलाके हम अक्रॉस द सिटी बात कर रहे हैं मुतासर हुए थे, अभी और वासा की कारकर्दगी पे भी हमने बात की, निस्बतन बेहतर नज़र आई, लेकिन बाज़ इलाके, आपको पता है हर इलाका मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ज़ेरे इंतज़ाम होता है, वो बाज़ ज़रा ज़्यादा मुतासर नज़र आए, बाज़ ज़रा कम मुतासर नज़र आए। अभी जिन जिन इलाकों में भी पानी था वहाँ से सब जगह क्लियर हो गई है। तो काफ़ी हद तक जो है वो पानी जो है वो निकल चुका है। अब जो निजी सोसाइटीज़ थी और जो दूसरे इलाके थे उनकी हर अथॉरिटी मतलब उनका अपना एक वो है, उनका अपना फंक्शंस होते हैं, उनके अपनी वो जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम उनका अपना होता है, तो वो अपने उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन शहर भर में हमें अब कहीं इस तरह से पानी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह बारिश हुई थी लास्ट वीक, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो चुका है, और अब किसी किस्म का पानी जो है वो हम लाहौर में अभी फ़िलहाल तो नहीं देख रहे। अच्छा उनीबा, कमिंग बैक टू यू, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ तो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आपको पता है कि पानी के ज़रा इश्यूज बन जाते हैं। हाउएवर बारिश भी उस तरह बहुत ज़्यादा हुई नहीं और हमने ये सिचुएशन बनते हुए भी नहीं देखी। हालांकि आप बता रही हैं जैसे गुलशन हदीद टाइप जगह जो हैं जहाँ 17 मिलीमीटर तक बारिश भी हुई, जो कि चले नहीं कंपैरिजन करते किसी और जगह से, बिकॉज ये बहुत नॉमिनल कम बारिश कंसिडर होती है, लेकिन उस तरह पानी कहीं जमा हुआ या फिर शहर में आपको पता है कि नालों वगैरह की बीमारी तो कीचड़ ही मची वैसे। हाँ, मतलब कुछ कीचड़ बारिश नहीं थी कि पानी जमा हो, पानी तो कहीं नहीं जमा हुआ होगा ना। क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ वाहिद गुलशन हदीद का इलाका था जहाँ 17 मिलीमीटर बारिश हुई, बाकी इलाकों में तो बहुत ही कम बारिश हुई। जिना टर्मिनल जो इतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर तो सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश हुई, और कुछ इलाकों में जो मुख्तसर दौरानिए की तेज़ बारिश थी, ऐसे लग रहा था काफ़ी तेज़ है, गरज चमक हो रही है, लेकिन क्योंकि जब हम अमाउंट देखते हैं तो वो काफ़ी कम था। तो फिलहाल कराची में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई, लेकिन हाँ जो अंदरून के इलाके हैं, जो इलाकों के अंदर की गलियाँ वो टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर गढ़ों की वजह से थोड़ा बहुत पानी जो जमा हुआ होगा तो वो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मेन सड़कों पर ऐसा कोई पानी जमा नहीं हुआ है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उनीबा एंड हफ्सा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लाहौर वाले तो और पंजाब में दीगर इलाकों वाले भी, दीगर अजला वाले, गुजरावाला डिवीज़न कितना मुतासर था, सरगोदा बहुत मुतासर था, सियालकोट में, नारोवाल सियालकोट में बहुत बारिश हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो एक और स्पेल के लिए तैयार है, लेकिन ये ज़रूर इत्मीनान की बात अभी मालूम हो रही है कि जितनी बारिश अभी जो हुआ है, गुजरा है स्पेल, उसमें हुई है, उससे कम बारिश ही होगी इस दफ़ा, अभी जो स्पेल आ रहा है उसमें, और उसका सिलसिला भी 1-2
तो रोज़ में प्रॉब्ली आज से ही या कल से शुरू हो जाएगा। However, you know, I always say be prepared. Be prepared, Because certainly. You forecast never know. आजकल हमने over the years देखे हैं, हमारे forecast वगैरह भी थोड़े से आगे पीछे हो जाते होते हैं, ख़ासतौर पे ड्यूरेशन या फिर नहीं इंटेंसिटी। होगा। अंजुम नज़ीर जैगम साहब जब हमें सुन रहे हो तो उस वक्त आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तो अंजुम साहब से ही पूछ लेते हैं हम, व्हाई नॉट, अगर हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अंजुम साहब हमारे साथ हैं, अभी करेंगे। मैं तो कहने देते ना, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, कह लेना। तो लिहाजा कह हम ये रहे थे, फोरकास्ट आगे पीछे हो जाती है। हो जाता होता है कभी कभार। इट्स नॉट लाइक एक्यूरेट टू द डॉट। ऑफ कोर्स दिस इज मौसम और महीने तो हमारे वही चल रहे हैं कि मानसून होनी है और हो भी रही है, बट हाउ मच ऑफ इट वुड बी, अंजुम साहब हमें बताएंगे। ज्वाइन कर चुके हैं फॉर मेट ऑफिस। यस, अंजुम साहब क्या हाल है आपका? कराची में भी हमने थोड़ी बहुत बारिश, इसको यू कैन कॉल के बारिश इसको कहेंगे, और हमने देख ली। फोरकास्ट जरा बताइए। लेट्स स्टार्ट विद कराची एंड सिंध। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मोस्टली जो लो प्रेशर एरिया था इंडियन राजस्थान के ऊपर, जिसकी वजह से ये हमने एक्टिविटी देखी जिसमें सबसे ज़्यादा नगर पार्कर और थरपारकर के रीजन में बहुत अच्छी रेनफॉल हुई। उसका इम्पैक्ट हमने कराची पे भी देखा। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सबसाइड हो चुका है, और अब आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची का मौसम एज़ यूजुअल क्लाउडी रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत हवा भी रहेगी, कुछ थोड़ी बहुत हब्स की कैफियत भी रहेगी, क्योंकि एक डिप्रेशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि आज वो आफ्टरनून में मज़ीद स्ट्रेंथन होकर डीप डिप्रेशन हो जाएगा। इनिशियली उसकी जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्ली है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30th आफ्टरनून में ये सिंध बॉर्डर के आसपास कहीं पहुंच जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 30th से लेकर 2 तारीख तक सिंध के अक्सर इलाकों में जो है, जहां अभी तक बारिश नहीं भी हुई है, लाइक हैदराबाद एंड अदर जो सेंट्रल सिंध है और अपर सिंध है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बारिश नहीं हुई, उन इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग 30 जो कि ये वीकेंड ही बन जाता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की आप बात कर रहे हैं? जी, इसमें एक्सपेक्टेड कराची के लिए फर्स्ट और सेकंड होगा कि इसमें कराची को भी कुछ ना कुछ शेयर मिल जाएगा। अभी तो कहना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त है। अबाउट द इंटेंसिटी इट्स डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब कितनी बारिश हो सकती है? क्योंकि अभी एक तो हमें बता दीजिए 17 मिलीमीटर मैक्सिमम, अब इसे हम बारिश कहें ना कहें, बहुत ही लाइट टू मॉडरेट, लाइट मॉडरेट ही थी। सो अब जो डिप्रेशन आपको बे ऑफ बंगाल में बनता नजर आ रहा है, इसके नतीजे में क्या कोई अच्छी बारिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंध के इन इलाकों में, इंक्लूडिंग कराची एंड हैदराबाद? देखें, हैदराबाद में तो एक्सपेक्टेड है कि हैवी डाउनपोर हो जाएगा। 2 तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। एक तो अ बिट नॉर्थ वेस्ट, जिसमें ये जो है हमारे सेंट्रल सिंध से इसका इंटर होगा, या दूसरा पाथ जो एक्सपेक्ट होगा वो तकरीबन सदरन सिंध से थरपारकर रीजन से है। अगर तो ये थरपारकर रीजन से आता है तो कराची में अच्छा रेनफॉल एक्सपेक्ट होगा, लेकिन अगर ये अ बिट अपर साइड पे चला जाता है फिर हम लाइट रेन ही देख पाएंगे कराची। ओके, अच्छा, तो आप वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ ठीक ठाक भी हो सकता है। हैदराबाद की अगर बात करें, कराची इज गोइंग टू बी वेरी मॉडरेट। अच्छा, ये दिन क्या बन रहे हैं एक्सपेक्टेड? हम टाइमलाइन क्या देख रहे हैं इसकी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? वीकेंड है 30th टू 2nd आप कह रहे हैं, तो इंटर होगा 31st, 1st, 2nd। कराची के लिए जो एक्सपेक्टेड डेज होंगे वो 1st और 2nd होगा। अच्छा, ये इसको आप मॉनसून ही क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये प्योर मॉनसून है, क्योंकि डिप्रेशन डेवलप्ड हुआ है बे ऑफ बंगाल में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब उसकी फर्दर मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रेट वेस्टर्ली रहता है या थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट होके सेंट्रल सिंध से। अगस्त का महीना आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि फिर 5 अगस्त ऑनवर्ड स्कूल्स भी खुलना शुरू हो जाते हैं ना अगस्त में, आपको पता है, या अगस्त में शुरू में भी बास खुल जाते हैं। सो और स्कूल जब खुलते हैं और बारिशें होती हैं तो कराची में मामूलात ज़िंदगी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, फिर मुमकिन है छुट्टियां दोबारा हो जाती होती हैं। जी इसके बाद 6 तारीख के आसपास या 6 या 7 आप कह लें, एक और सिस्टम एक्सपेक्टेड होगा जो कि सिंध समेत मुल्क को मुतासर करेगा, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब तक। अच्छा, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब अच्छा तक। अब चूंकि आपने मुल्क की बात कर दी है तो आए बाकी मुल्क पे आ जाते हैं। ये जो 6 को जो एक्सपेक्टेड है, मतलब उसमें क्या कराची, सिंध, ये सब भी है? बाकी तो हम मुल्क में पंजाब में ख़ास तौर पे केपी में हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं।
जी देखिए, कराची स्टिल ट्रिकी फॉर इसके बाद वाले स्पेल के लिए, 6-7 वाले के लिए अभी कहना बहुत कबलस वक्त होगा कराची के लिए। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कराची जो है ना बिल्कुल एंड ऑफ द सिस्टम होता है। अब डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ द ट्रैक ऑफ द सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है कि कराची को क्या शेयर मिलेगा। रेस्ट ऑफ द कंट्री में जी बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। अच्छा, अब ये बता दें, ये जो हफ्ता अभी चढ़ा है, अभी शुरू हुआ है, ये हफ्ता फॉर पंजाब, खसूसन लाहौर की अगर आप बात कर लें, केपी की बात कर लें, वहाँ बारिशें उसी तरह ही चलेंगी बालाई इलाकों को भी साथ में कवर कर लें। तो ये अभी तो हफ्ता स्टार्ट हुआ है, आज 27 है, तो ये इसी तरह ही चलेगा। देखिए, आज और कल जो है वो, और इवन आप परसों भी उसमें कवर कर सकते हैं कि कुछ आइसोलेटेड इवेंट्स तो रहेंगे, इवन पंजाब में भी रहेंगे, बट 30th और उसके बाद फिर उसमें स्ट्रेंथ आने की तवक्को है। अच्छा, बलूचिस्तान में बहुत तबाही आती है जब बारिश थोड़ी भी ज़्यादा हो जाए, ज़ाहिर है अंडर डेवलप्ड एरिया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल बताइएगा, क्या रहेगी ड्यूरिंग दिस सीज़न, और अभी तक जो बारिशें हुई हैं उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें। देखें, स्टिल अगर हम एज अ होल भी बात करें ना, कंट्री इतनी बारिशें होने के बावजूद भी 2 डेज़ बिफोर के डाटा के मुताबिक, क्योंकि आज का भी रिसेंट डाटा मैंने अभी आया नहीं है, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान 19% डेफिसिट में था अपने जो हमारे ये 25 दिन जो गुजरे हैं ना जुलाई के मॉनसून के, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 19 यानी कि 19% डेफिसिट में था, और सिंध तकरीबन 6% डेफिसिट में था। लाइक वाइज सिर्फ जीबी एक वाहिद हम आप कह लें एरिया था कि जिसमें सरप्लस रेनफॉल थी, अदरवाइज केपी हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, ये सब डेफिसिट में थे। और बलूचिस्तान में भी एज सच उतनी अभी अच्छी बारिश नहीं हुई है जिसकी अभी जो होनी चाहिए। सिर्फ खुजदार बेल्ट में कुछ इलाकों में, बेला तक के कुछ इलाकों में कुछ 1-2 इवेंट हुए हैं। अभी रेस्ट ऑफ द अगस्त वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ इस किस्म की रेनफॉल नहीं हुई कि जो यहाँ पर किसी किस्म का प्रॉब्लम डेवलप कर सके। ठीक, तो आप कह रहे हैं ओवरऑल अभी भी हम 19% डेफिसिट में थे। तो और सैलाबी सूरत हाल बनने का कोई मतलब, ऑब्वियसली साथ साथ हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक विजुअल्स हो जाते होते हैं। हमें खौफ है कि कुछ ऐसी हमारे दरियाओं की क्या सूरत हाल रहेगी, सिचुएशन बन सकती है। जी देखें, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या उससे मुहलिका इंडियन स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई, और आपको पता है कि इंडिया जो है अब इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं कर रहा, और उसके वजह से जो है वो सडनली जो है वो अपने जो रिजर्वायर्स हैं उनको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चनाब रिवर है वो काफ़ी स्ट्रेस में है। उसमें जो बहाव है उसमें प्लस माइनस होता रहता है, और कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कितना पानी आ रहा है। ऑल दो कि जब वो हम तक पहुंचता है तो पता चलता है, या सोशल मीडिया के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। तो ये सिलसिला अभी बरकरार रहेगा। बाकी जो आप विजुअल्स दिखा रहे थे नादरन पार्ट्स के, जो जीबी के अक्सर इलाके जैसे अभी JSR जगलूस करदू रोड जो है वो स्टिल जो है वो बंद है। रीज़न उसकी वही है कि बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है, इवन दो कि ड्यूरिंग जो वर्किंग है उस दौरान भी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो एक्चुअली इन एरियाज़ में एक तो रेनफॉल हुई है लेट, यानी कि जो जनवरी की रेनफॉल होती है या दिसंबर की स्नोफॉल होती है वो लेट मार्च अप्रैल में आके हुई। अगर यही सिनेरियो दिसंबर जनवरी में होता तो वो डिपॉजिट हो जाती, वो उसको गेन कर लेती, सेटल होने का टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए वो लूज होती है, तो जल्दी बह जाती है। मिला तो वो जरा सी भी बारिश होती है तो वो फर्दर लूज होके पहाड़ों की चट्टानों से या चोटियों से नीचे की तरफ आती है, सूरत इख्तियार कर जाती है, जी बिल्कुल वो फ्लैश फ्लड्स बन जाती है, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स हो जाती है, एक डोमिनोज इफेक्ट हो जाता है ये सारा। ये वो क्लाइमेट चेंजेस हैं जिनकी हम बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीम अजीज़ बेगम साहब, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। बड़ी डिटेल में आपने बताया। हफ्ते का भी आगाज़ भी हुआ है ना, तो वी वांट टू नो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट वेदर वाइज